बीएसएफ में स्पेशल डीजी श्री थाउसन डीजी एसएसबी होकर जा रहे हैं। जो हमारे नए हैं, मैं आप सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम के अंत में एक बार उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें और आपको अपनी तरफ से गुड विशेष दिशा निर्देश दें। आज जो आपसे चर्चा का कारण है, मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए थे और अपने बीएसएफ के बल में काफी उपलब्धियां हुई हैं, काफी अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपसे मिलके उन सब के बारे में भी चर्चा की जाए और आपको ये भी बताया जाए कि किस तरह से बीएसएफ बल के आगे आने वाले समय में किस प्रकार की हमारी रणनीति रहेगी, किस प्रकार से बाहरी जो अन्य विभाग है किस प्रकार से आज हमको देख रहे हैं। सर्वप्रथम यदि हम ऑपरेशन इश्यूज की बात करें तो मेरे ख्याल से सभी कमांड्स में, या वो वेस्टर्न कमांड हो, ईस्टर्न कमांड हो, एएनओ थिएटर हो, बहुत ही अच्छी कार्रवाई। सर्वप्रथम यदि वेस्टर्न कमांड को लेके चले तो आपके यहाँ जो जिस तरह के हीरोइन के सीजर्स हुए हैं पंजाब में, जम्मू में, राजस्थान में, और जिस प्रकार की ड्रोन्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, और हालांकि हमारे पास कोई बड़ी इस तरह की फुल प्रूफ चीजें नहीं है, उसके बावजूद भी आपने कईयों को मार गिराया है। और मैं आपको बता दूं, एक एक ड्रोन जो आपके द्वारा गिराया जा रहा है उससे बहुत अच्छी सूचना हमको प्राप्त हो रही है और उसी के थ्रू हम फॉलो अप करते हुए मुलजिमों तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे। एक आध केस पहुंच भी गए हैं और बिल्कुल डिट्टो उनको गिरफ्तार किया गया है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एक एक आपकी जो मेहनत जो ड्रोन गिराने की है उससे बहुत अच्छी सूचना और आगे बढ़ने की हमको शक्ति मिल रही है। इसी चीज को आप लोग सभी जारी रखें। इसी तरह हीरोइन की जो रिकवरी आपने पंजाब में, जम्मू में, राजस्थान में की है वो भी काबिल तारीफ है। क्रीक एरिया में जिस तरह से गुजरात में आप सजगता दिखा रहे हैं और जिस तरह से आपने जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, मछुआरे हैं, जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है वो भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और गुजरात फ्रंटियर और मेरे ख्याल से जितने भी आपके अधिकारीगण हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईस्टर्न थिएटर में आए तो काफी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग पर रोक हुई है और उसी तरह जो कैटल स्मगलिंग जो पहले काफी होती थी उस पर भी काफी रोक हुई है। और मैं यहाँ आपको सावचेत अवश्य करना चाहूंगा कि अभी भी हमारी फोर्स में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो गलत काम और चंद पैसों के लालच में उल्टे सीधे काम अवश्य कर रहे हैं, हमारी जानकारी में है। और ये मान के चलिए कि यदि जैसे ही हमारे पास पुख्ता सबूत होगा, ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये आप जानिए और तत्पश्चात आप ये भी सोच के चलिए कि यदि गलत काम कर रहे हैं तो इससे आप पे, आपके परिवार पे, आपके करियर पे, जो आपने इतने सजा के सवार के 20 साल में, 30 साल में बनाया है, एक आपकी इस तरह की गलत हरकत से खराब हो सकता है और किस तरह की विपदा आपके परिवार पर पड़ेगी। एएनओ थिएटर में भी अच्छी कार्रवाई हुई है। नक्सलियों के खिलाफ आपने काफी अरेस्ट किए हैं, आईडीज को डिटेक्ट किया है और अपने लोगों की जान भी बचाई। इलेक्शन जो 5 स्टेट में हुए, 12 यूनियन टेरिटरीज में हुए, आपने बड़े सजगता से, बड़े ही धैर्यपूर्ण तरीके से उनका निष्पादन किया और बीएसएफ को एक अच्छा नाम मिला। वहां जगह जगह बॉर्डर्स पे आपके द्वारा और हमारे ही लोगों द्वारा लो कॉस्ट टेक्निकल सोल्यूशन यानी सीसीटीवी कैमरा, पीटीजेड कैमरास, एचएचटीआईज और नाइट विजन डिवाइसेस, यूएवीज और करके जिस तरह से इंटीग्रेट करके कंट्रोल रूम में सब चीजों को देखा जा रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। और पीछे बैकएंड पे मतलब फ्रंटियर में सेक्टर लेवल पे भी जिस तरह की एक सहूलियत है उसको देखने की मेरे ख्याल से बहुत ही काबिल तारीफ है। आपके हमारे अपने लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी प्रशंसा गृह मंत्रालय में भी की गई है और गृह मंत्री द्वारा स्वयं भी की गई है कि बीएसएफ द्वारा जो इतना अच्छा काम किया जा रहा है, अन्य जितने भी हमारे सीएपीएफ हैं उससे नसीहत लें और उनसे सीखें कि किस तरह से इतना अच्छा काम इन हाउस आपके द्वारा किया जा सकता है। जहां तक प्रोविजनिंग की बात है, साज सामान, हथियार और गाड़ियों की बात है,
काफी संख्या में आपको उपलब्ध कराई गई है। सबसे अहम अभी 6 नई फ्लोटिंग बीओपीज बीएसएफ में आई हैं, सारी की सारी इस समय वेस्टर्न कमांड में गई हैं। 3 और ईस्टर्न कमांड में गई हैं और 3 और अभी वेस्टर्न कमांड में भी जाएंगी और एक की कीमत करीब 38 करोड़ रुपए। और आपको जान के हर्ष होगा और मेरे ख्याल से आपने सबने खबर भी पढ़ी होगी कि गृहमंत्री महोदय स्वयं जाके उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और इनको चलने के लिए आगे बढ़ाया और उसकी प्रशंसा की कि किस तरह से अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी संसाधन आपको दिए जा रहे हैं ताकि बॉर्डर्स की सुरक्षा और अच्छे प्रकार से कर पाए। इसी तरह मोटर ट्रांसपोर्ट में भी लाइट व्हीकल्स करीब 177, बसेस 38, वाटर टैंकर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉली और इस तरह की चीजें आपको सब उपलब्ध कराई गई हैं। और मैं आपसे सबसे जितने फोर्स के पर्सनल बताऊंगा कि हमारे प्रोविजनिंग डायरेक्टरेट द्वारा एक न्यूज लेटर भी निकाला जाता है, हर 3 महीने में निकाला जाता है और ये लेने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 12 एकड़ हम लोग ले चुके हैं और करीब 80 एकड़ कलकत्ता शहर में देने का और प्रयास चल रहा है और मेरे ख्याल से इस 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह कुछ और जमीन और कंस्ट्रक्शन वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी हमने हमारे कब्जे में है और उसकी भी लीज की प्रक्रिया चल रही है। जैसलमेर में कन्नौज एक स्थान है जहाँ पे आपने देखा होगा मंदिर बना हुआ है, बीएसएफ वाले उसका संचालन करते हैं, पुजारी भी बीएसएफ का है और काफी समय से वहाँ अपना एक रहने की व्यवस्था भी है। मगर आम में लगभग 1000 टूरिस्ट लोग आते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। तो बीएसएफ ने अप्रोच किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लगभग 19 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ताकि वहां एक बीएसएफ म्यूजियम बनेगा, वहां लोगों के आने के लिए देखने की चीजें होंगी, दुकानें होंगी, टॉयलेट्स होंगे, रहने की व्यवस्था होगी और भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगा, बनवाया हमारे द्वारा जाएगा ताकि एक आम लोग जो आम जनता जो आती है उसको भी सहूलियत हो, आराम से रहे, देखे, शायद नाइट स्टे भी करे और अच्छे तरह से बीएसएफ का भी एक अच्छा इंप्रेशन लेके वहां से जाए। जालंधर में जो अपनी बीएसएफ की फॉर्मेशन है वहां के लिए एक हॉकी का एस्ट्रो टर्फ अप्रूव कर दिया गया है। कल इसके टेंडर भी फ्लोट कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा इसको फंड किया जाएगा, लगभग 6-6.5 करोड़ उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बीएसएफ में जहाँ पे हमारा हॉकी का इतना अच्छा ट्रेडिशन है और आपको यदि याद हो और नए लोग शायद न भी जानते हो, अजीत पाल सिंह जो भारत के कैप्टन थे, जो इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था, सब बीएसएफ के हैं, आज भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा जालंधर कितने ही बीएसएफ के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और बीएसएफ का अच्छा नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। किंतु एस्ट्रोटर्फ की कमी थी, वो भी अब जालंधर में शीघ्र ही लग जाएगा। इसी तरह बोट एम्बुलेंसेस ताकि एक बीएसएफ का भी एक सॉफ्ट फेस जो पब्लिक को दिखाई दे। बोट नाव में एक एम्बुलेंस जिसको कोई भी इस्तेमाल करे, बीएसएफ का व्यक्ति, आम व्यक्ति। मलकानगिरी में हम लोगों ने प्रारंभ की है और अच्छा रिस्पॉन्स है और इसी प्रकार से हमने सुंदरवंश में भी प्रारंभ किए जो अभी होम मिनिस्टर साहब ने फ्लैग ऑफ की थी जब वो उनका बंगाल का विजिट हुआ था। तो इससे एक आम जनता में भी एक राहत मिलेगी, बीएसएफ का एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और मेरे ख्याल से हमारा लोगों से जुड़ाव और बढ़ेगा। इसी तरह पिछले बार आपसे जो चर्चा हुई थी, मैंने बताया था कि हमारे 115 एफडीएल्स जम्मू की व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाले करेंगे। हर एक 115 जितने कंटेनर रहेंगे वो भी सोलराइज होंगे ताकि रोजमर्रा की आपकी बिजली और नॉर्मल जो खाने की व्यवस्था वो सोलर से काम आ जाएगी और इस प्रकार से आपको नीचे से जो तेल ले जाना पड़ता है जलाने के लिए और इस्तेमाल के लिए उसकी भी कमी है। तो मेरे ख्याल से और हाइजीनिक कंडीशंस होंगी और साफ सुथरी होगी और आपके लिए भी काफी सहूलियत होगी। इसी तरह जम्मू में एक ट्रांजिट सेंटर भी सरकार ने हमको हैंड ओवर कर दिया है, करीबन 3 एकड़ का ट्रांजिट सेंटर है। इससे भी काफी सहूलियत होगी, पहले हमारे पास ये नहीं था। काफी संख्या में फोर्सेज आती थी नीचे से जो कुछ समय के लिए रहना पड़ता था, यहाँ रहती थी, वो भी मिल गया।
इसी तरह हमने एक दिल्ली में तो कई जगह हमारे लड़कों की और प्रहरियों की ड्यूटी लगती है और किसी प्रकार से खाना जो जाता था वो गर्म शायद नहीं जाता था। हमने एक मोबाइल किचन वैन वो भी एक बीएसएफ में बनवाई है ताकि गर्म से गर्म खाना जो भी आदमी जहां भी पोस्टेड है पोस्ट है उसको गर्म से गर्म खाना उसी मोबाइल किचन वैन में बनता है और उसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि आप जहां भी पोस्टेड रहे पोस्ट ड्यूटी आपकी दिल्ली में कहीं भी तैनाती हो आपको गर्म से गर्म अच्छा खाना मिले। टेलीमेडिसिन की भी एक व्यवस्था शुरू की गई है ताकि दूर दराज के इलाकों में यदि आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो बीमारी हो या असाध्य रोग हो तो हमारे हेडक्वार्टर्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बातचीत कर सकें उनसे कंसल्टेशन ले सकें और परामर्श के पश्चात जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना हो कर सकें। काफी संख्या में लगभग 600 लोगों ने इसका लाभ उठाया है और हमारे ये प्रति सोमवार बुधवार और शुक्रवार को ये व्यवस्था होती है। इसका आप लोग भी अवश्य फायदा लें। 1 मिनट ड्रिल आपके द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से की जा रही है और मैंने जहां भी गया मैंने देखा कि आपके जितने भी रिक्रूट्स हैं अलग पुराने लोग हैं 1 मिनट से बहुत ही कम में हथियारों को खोलना जोड़ना और न केवल खोलना जोड़ना बल्कि आंख बंद करके और एक हाथ से भी खोलना जोड़ना आप इसमें काफी निपुण काफी पारंगत हो चुके हैं। इस ड्रिल को छोड़ना नहीं है और मैं चाहूंगा कि जहां भी जितने भी फॉर्मेशंस हों आप आपस में भी इस तरह का कंपटीशन करें और इस तरह का खोलना जोड़ना मेरे ख्याल से यदि रहेगा तो किसी भी ऑपरेशन किसी भी डे हो नाइट हो आपको कभी भी हथियार चलाने में रोक पड़ जाए कोई दिक्कत पड़े आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से ऑपरेशन में और ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जहां या तो उसकी गोली होती है या मेरी गोली। यदि उसमें आप कहीं भी चूक गए या आपसे विलंब हुआ तो आपको पता है इसका रिजल्ट बहुत ही खराब होता है और इसलिए आवश्यक है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा जब हमारे गृह मंत्री साहब जैसलमेर गए थे तो वही जिप्सी को खोलने और जोड़ने का लगभग 1 मिनट 50 सेकंड में हमारे लोगों ने वो कर दिया और इसी प्रकार अब इन्होंने शुरू किया है टाटा 407 को भी खोलने का जोड़ने का और उसके बाद ड्राइव करके ले जाने का और ये भी लगभग 5 मिनट से कम में पूरी टाटा 407 को आपके सामने खोलना जोड़ना और चला के ले जाना ये भी कर रहे हैं। ये दोनों टीमें भी इस समय अन्य टीमों के साथ जाएंगी पूरे भारत में जाएंगी और अपना इस तरह का टैलेंट दिखाएंगी कि किस प्रकार से ये कार्य इन्होंने संभव कर दिखाया। जहां तक मॉडर्नाइजेशन की बात है तो मेरे ख्याल से कंप्यूटराइजेशन और इस तरह के सिस्टम्स बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना बीएसएफ में काफी अच्छा काम हो रहा है। इस समय आपने देखा होगा कि आपके चाहे ईस्टर्न कमांड हो या वेस्टर्न कमांड हो एएनओ हो आपका क्राइम रिलेटेड जो भी डेटा है तुरंत ही आपके यहाँ से हर यूनिट से चला आता है और यहाँ भी एकत्रित कर लिया जाता है और हमको तुरंत उसकी उपलब्धता मिल जाती है ताकि हम उसको स्टडी करें एनालाइज करें और यदि आगे कोई भी उससे कोर्स करेक्शन करना हो या नई दिशा देना हो तो उसको हम दे सकते हैं। उसी तरह ई ऑफिस की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू की गई है ताकि हम अपनी जितनी भी फाइलें हैं वो अपना कंप्यूटर से करके तुरंत उसको निपटाएं काम करें और एक ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ज्यादा एफिशिएंटली रहेगी और ये भी पता रहेगा कौन सी फाइल किस व्यक्ति के पास कितने दिन से पेंडिंग। इससे नेचुरली फाइल्स का जो मूवमेंट है और फास्ट होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पास फाइल नहीं रखना चाहता और इसलिए फाइलों का डिस्पोजल भी और अच्छा। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बीएसएफ का एक ऐप बनाए तो जिसको कि आप लोग यदि डाउनलोड कर दें तो उसमें बीएसएफ रिलेटेड जितनी भी सूचना होगी जैसे आपका सीएलएमएस जो लिकर जो आप लोग खरीदते हैं वो उसमें होगा आप उसी के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। जितने हमारे वेलफेयर रिलेटेड मेजर्स हैं जितनी स्कॉलरशिप्स हैं जितने भी मदों के तहत आपको मेडल मिलते हैं जितने भी आपको डेकोरेशन मिलते हैं सारी सूचना यदि एक स्थान पर उपलब्ध होगी तो आपके लिए ये सुविधा होगी कि किस यदि ये मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं या अपनी बिटिया की शादी के लिए अप्लाई करूं तो किस मत से मेरे को मदद मिल सकती है। और यदि ये जानकारी आपके पास ऐप में होगी आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो तुरंत आपको किसी बाबू के पास किसी ऑफिस के पास कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सारी सूचना आपको एक ही जगह आपके ऐप में उपलब्ध होगी जिसको आप ऑपरेट करेंगे और आप अपने जो भी पिन नंबर है उससे आप खोल पाएंगे। तो ये शीघ्र ही मेरे को बताया गया कि
शीघ्र ही लॉन्च हम करेंगे, ताकि आपको सब सूचना जितने भी हमारे मैनुअल्स हैं, चाहे ऑपरेशंस का हो, पर्सनल का हो, मेडिकल का हो, एयरविंग, सारी चीजें उसमें, सारी सूचना उसमें भी उपलब्ध होगी।